दोस्तों हाजिर एक और वीडियो रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। मेरी आज दी वीडियो रिपोर्ट हिंदी भी होएगी। इस वीडियो रिपोर्ट को हिंदी में बनाने का बड़ा कारण है वो बड़ी अपडेट जो कि अब से कुछ घंटे पहले हरियाणा के सोनीपत से आ रही है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के देविंदर बंबीहा गैंग के बीच जारी गैंग वॉर में एक बड़ी हत्या अब से कुछ घंटे पहले सोनीपत में हुई है, जिसमें मान जैतो देविंदर बंबीहा गैंग का वो एस शूटर जो कि गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की अक्टूबर 2020 में हुई हत्या में मेन शूटर था, गोलियां चलाने वाला शूटर था, उसको लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के क्रिमिनल्स गैंगस्टर ने मार दिया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। मान जैतो और नीरज चस्का, इन दोनों गैंगस्टर के बारे में आपने पहले भी इस चैनल पर काफी खबरें सुनी हैं, लेकिन ये दो गैंगस्टर थे जो कि 3 बड़ी कत्ल की वारदातों में वांटेड थे। नीरज चस्का को पिछले साल जम्मू से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मान जैतो अभी भी भगौड़ा चल रहा था और देविंदर बंबीहा के कुछ और शूटर जिनमें पुनीत जलंधर और हैरी मॉड शामिल है, उनके लीग में था, उनके साथ कांटेक्ट में था। इस गैंग राइवलरी में पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर यह दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने देखा कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस के विनिपेग में सुक्खा दुनेके को मारा गया, जिसकी जिम्मेवारियां ली गई। सबसे अहम बात है कि इस सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ द्वारा ली गई थी, प्रिसाइसली लॉरेंस बिश्नोई द्वारा। लेकिन उसके बाद पैरेलली उसी हत्या की जिम्मेवारी जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने, जग्गू भगवानपुरिया ने ली। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी पोस्ट जो डाली गई थी वो देविंदर बंबीहा के फेसबुक हैंडल से डाली गई थी। देविंदर बंबीहा गैंग के लिए डाली गई इस पोस्ट में मान जैतो ने कहा था कि जो हत्या सुक्खा दुनेके की विनिपेग में हुई है उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ का कुछ लेना देना नहीं है। मान जैतो ने उस पोस्ट में यह भी कहा था कि गोल्डी बराड़ अपने आप को एक्सपर्ट समझे बैठा है, जबकि सुक्खा दुनेके के कत्ल को भारतीय खुफिया एजेंसियों या भारतीय रॉ जैसी एजेंसियों की तरफ से करवाया गया है। ये मान जैतो ने अब से कुछ दिन पहले पोस्ट डाली थी और दोनों जिम्मेवारियां जो कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग्स ने सुक्खा दुनेके के मैनिटोबा में हुए कत्ल को लेकर की गई थी, उनको नकारा था, उनको खारिज किया था। अब जो पोस्ट, फेसबुक पोस्ट गोल्डी बराड़ की तरफ से डाली गई है, ये गोल्डी बराड़ की सोशल मीडिया पोस्ट है, अलग सोशल मीडिया पोस्ट इसको कह सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट में बताया गया है कि मान जैतो का बहुत समय, लंबे समय तक इंतजार किया गया और बहुत ही कोशिश के बाद मान जैतो को टारगेट किया गया है और उसे बुरी तरह पीट पीट कर मारा गया और उसके सर में गोली मारी गई है। यह बात इस फेसबुक पोस्ट में गोल्डी बराड़ के नाम से जो फेसबुक पोस्ट हुई उसमें कही गई है और उसमें कुछ और क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को टैग किया गया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, सब्बा गोविंदगढ़ और गोगी मान गैंग, ये सभी के सभी लोग टैग्ड हैं। अब ये बताने कि मान जैतो की ये हुई हत्या इंटर गैंग राइवलरी का जो सिलसिला, आपस में एक दूसरे के गैंग मेंबर्स को मारने की एक सीरीज पिछले कई सालों से पंजाब में जारी है, नॉर्थ इंडिया में जारी है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के कई गैंग आ जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, दूसरी तरफ कौशल चौधरी और उसके साथ की पूरी देविंदर बंबीहा लीग और जग्गू भगवानपुरिया जो कि अब लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुका है। तो इस इंटर गैंग राइवलरी की एक बहुत बड़ी घटना के रूप में मान जैतो की इस हत्या को देखा इसलिए भी जाएगा क्योंकि गोल्डी बराड़ ने अपने भाई गुरलाल बराड़ की मौत का, उसकी हत्या जो कि और किसी ने नहीं बल्कि 2 शूटर्स नीरज चस्का और इसी मान जैतो ने की, वो बदला ले लिया है। हालांकि पहले भी बहुत ऐसी हत्याएं हुई जिनमें की जिम्मेवारियां गोल्डी बराड़ ने, लॉरेंस बिश्नोई ने ली और हर हत्या के मामले में उन्होंने अपने भाइयों की मौत का बदला बताया। लेकिन जो 2 असल शूटर, नीरज चस्का जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे है और मान जैतो जो कि भगौड़ा था, फरार था, मान जैतो को मारना असल में वो गैंग वॉर है जिसमें गैंगस्टर एक दूसरे क्रिमिनल्स को मारते हैं। इससे पहले बहुत सी हत्याएं, चाहे विक्की मिड्डू खेड़ा को मारा गया, सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, संदीप नंगलंबिया को मारा गया, ये वो सॉफ्ट टारगेट थे जो कि क्रिमिनल नहीं थे, अंडरवर्ल्ड में नहीं थे, लेकिन इन लोगों को निशाना बनाया गया और हर वारदात को अपने भाइयों की मौत का बदला बताने की कोशिश की गई, कम से कम गोल्डी बराड़ के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आज की जो वारदात है ये असल में गोल्डी बराड़ ने गुरलाल बराड़ की हत्या
का जिसे कह सकते हैं कि रिएक्शन, उसका बदला लिया है। माना यह जा रहा है कि सोनीपत के इस इलाके में मान जैतो अपने कुछ और क्रिमिनल गैंगस्टर और साथियों के साथ पिछले कुछ दिन से था, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले वो समय आया जबकि मान जैतो को अकेले इन लोगों ने घेर लिया। यह बताया जाता है कि मान जैतो को मारने से पहले, कत्ल करने से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले उसे कैप्चर कर लिया गया था, यानी कि किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि वो पहले ही फरार हो रखा था। और ये एक बात देवेंद्र बंबीहा का पूरे के पूरे गैंग में अब से कुछ घंटे पहले आई। उनको ये लगा कि शायद किसी जांच एजेंसी या पुलिस ने मान जैतो को पकड़ लिया है, उसको उठा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मान जैतो को उसके राइवल गैंग मेंबर्स लॉरेंस बिश्नोई, सब्बा गोविंदगढ़, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, और गोल्डी ब्राड, इन सब क्रिमिनल्स के जो एक्टिव इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे गैंगस्टर हैं, उन्होंने उठाया। इसके बाद कहा जाता है कि तकरीबन आधा पौना घंटा इसके साथ मारपीट की गई, बहुत बुरी तरह से पीटा गया, ईंटों से इसको उसके शरीर पर बहुत चोटें दी गई, जिसके बाद इसके सर में गोलियां मारी गई। हालांकि इस वक्त तक आधिकारिक स्तर पर बहुत ही सीमित जानकारी मेरे पास है, तो पॉसिबली जैसे जैसे डिटेल इस हत्याकांड की उभरती हैं उसमें कुछ कमियां खामियां रह सकती हैं, मेरी इंफॉर्मेशन में भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इस व्यक्ति को कस्टडी में, इलीगल कस्टडी में, कन्फाइनमेंट में रखकर इन गैंगस्टर्स ने इससे मारपीट की, जिसके बाद इसके सर पे मेरे को जो जानकारी आई है वो 8 के आसपास गोलियां लगी हो सकती है, मारी हो सकती है। हालांकि जो अधिकारियों से मेरी बात हुई, इनफैक्ट पंजाब के अधिकारियों ने मुझे बताया, वो ये बताया कि शायद ईंटों से पीट पीट के से मारा गया। ईंटों से पीट पीट के तो से मारा ही गया, लेकिन इसके सर में भी गोलियां लगने की खबर है, और ये चीज आने वाले कुछ घंटों में क्लियर होगी। लेट्स सी कि क्या डिटेल निकलकर सामने आती है। मान जैतो कौन था, मैं जिक्र थोड़ा बहुत कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब के मालवे इलाके में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स, गैंगस्टर और शूटर जो कि बहुत ही खतरनाक शूटर साबित हुए, वो लोग थे जो कि प्रवासी पंजाबी थे। इनफैक्ट ये कोई मूल रूप से पंजाबी नहीं है, ये सब प्रवासी थे। अमना जैतो नाम का एक गैंगस्टर जो कि इस वक्त जेल में है, उसके द्वारा शुरुआती फेज में ये सभी जो प्रवासी टर्न्ड पंजाबी गैंगस्टर थे, इनको खड़ा किया गया। इसमें अजय फरीद कोटिया, लाडी फरीद कोटिया, नीरज चस्का और ये मान जैतो, ये 4 वो लोग थे जो कि बेसिकली प्रवासी थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल वर्ल्ड में गतिविधियों में मालवे के कई अलग अलग गैंग्स के साथ जुटे। अमना जैतो के जरिए सिम्मा सेखो नाम के गैंगस्टर तक इनकी इंट्रोडक्शन होती है, जिसके बाद ये सुखप्रीत बुड्ढा एंड फाइनली भूपी राणा एंड लक्की पटियाल। जिस वक्त गुरलाल बराड़ को अक्टूबर 2020 में गोली मारी जाती है, उस गोली कांड में नीरज चस्का और मान जैतो चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में आकर गुरलाल बराड़, जो कि गोल्डी बराड़ का भाई था, उसको गोलियां मारते हैं। उस शूटआउट में मान जैतो की भूमिका एज ए शूटर डायरेक्ट थी। उससे कुछ महीने पीछे रिवाइंड करें तो मार्च 2020 के महीने में मैंने अपने पिछले साल 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें कि चंडीगढ़ के 2 जो बाउंसर्स थे उनके कत्ल की कहानी बताई थी। तो उसमें एक बाउंसर था सुरजीत बाउंसर, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 38 वेस्ट में उसको गोलियां मारी गई थी। वो हत्याकांड भी मान जैतो ने नीरज चस्का के साथ मिलकर किया। एक मोबाइक पर ये लोग आए और सुरजीत बाउंसर को निशाना बनाया। ये भी एक आपस की एक गैंग वॉर चल रही थी, उसका एक फॉलोआउट था। उससे पहले बात करें तो एक कबड्डी के खिलाड़ी मनी कबड्डी का कत्ल होता है मालवे के इलाके में। उस वारदात में भी नीरज चस्का और मान जैतो डायरेक्टली शूटआउट में शामिल होते हैं। सो ये मान जैतो बहुत ही खतरनाक और डेडली शूटर था देवेंद्र बंबीहा गैंग का, और पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से, क्योंकि 2020 के बाद इसकी कोई बड़ी घटना, बड़ी वारदात में इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से सामने नहीं आई, लेकिन काफी लो लाइन कर रहा था। नीरज चस्का क्योंकि पकड़ा जा चुका है, जेल में है, और नीरज चस्का की जिंदगी को भी खतरा है। इस तरीके की कई रैकियां हुई और अदालत में पेशी के वक्त नीरज चस्का को टारगेट करने की कोशिश गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर रहा है, क्योंकि नीरज चस्का वो मेन शूटर है और मान जैतो जो कि फरार था। सो जेल में या अदालतों में अपनी पेशियों के वक्त नीरज चस्का की जो सिक्योरिटी है उसके बंदोबस्त पर ज्यादा इस वक्त ध्यान और तवज्जो दी जा रही है। ये मेरी जानकारी में आया था। उस वक्त मैंने जानने की कोशिश भी की थी कि मान जैतो का क्या बना, वो कहां है। जिन सूत्रों से मेरी बात हो रही थी उन्होंने मुझे बताया कि शायद मान जैतो विदेश में चला गया है। आज जब ये जानकारी मेरे पास आई कि मान जैतो को हरियाणा के सोनीपत में टारगेट किया गया है, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि शायद मेरे सूत्रों ने मुझे गलत जानकारी दी थी। हालांकि वो कोई इतनी कंक्रीट, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं थी, कैजुअल आपस में बातचीत के दौरान ये बातें उभरी थी। लेकिन सोनीपत में मारा गया मान जैतो देवेंद्र बंबीहा गैंग की जो शूटिंग स्क्वाड थी उसका एक मेन मेंबर था, और
ये जो 3 हत्याएं, मनी कबड्डी, गुरलाल बराड़ और उससे पहले सुरजीत बाउंसर, इन वारदातों का डायरेक्ट शूटर था। सुक्खा दुनेके की हत्या के बाद पोस्ट डालने वाला मान जैतो दोबारा पिक्चर में आता है, क्योंकि जैसे पिछले 1 डेढ़ साल से मैंने कहा कि बहुत ही लो प्रोफाइल वो रह रहा था, कोई बड़ी वारदात में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन ये लोग कोई हिट बैक करना चाह रहे थे। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरों द्वारा लगातार ताबड़तोड़ हमले जो कि लकी पटियाल गैंग के मेंबर्स के खिलाफ हो रहे हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए ये लोग काफी ज्यादा तैयारियां कर रहे थे और एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन में थे। कोई ना कोई बड़ी हिट ये करना चाहते थे। यही कारण है कि इनकी प्रेजेंस पंजाब और हरियाणा के इन इलाकों में थी, जहां रहना इनके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम था। पुनीत जलंधर के साथ इसको देखा या समझा गया है, हालांकि वी आर नो कंफर्म इंफॉर्मेशन कि वो पूरी की पूरी मूवमेंट क्या थी, लेकिन माना जा रहा है कि इनके साथ 3-4 और गैंगस्टर थे और क्रिमिनल थे जो कि इस इलाके में एक बड़ी वारदात करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही मान जैतो, अब ये जो चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी कि मान जैतो सोनीपत के इस इलाके में अकेला क्या कर रहा था, उसके साथ और मेंबर नहीं थे, कोई इंटर गैंग जो वॉर होती है उसमें कोई शूट आउट नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि काफी खुले समय लेकर उसको कैप्चर किया गया और उसके बाद उसको टॉर्चर करने के बाद, मारपीट करने के बाद उसे मर्डर कर एक फोटो खींचकर फेसबुक पर उसकी फोटो और गोल्डी बराड़ की जो पोस्ट है उसको डाला गया और उसके स्क्रीनशॉट्स पत्रकारों को, हम लोगों को भेजे गए। यहां पे मैं आपका ध्यान इस पोस्ट जिसमें कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बिहाफ पर उनके गैंग मेंबरों द्वारा मान जैतो को मारने की जिम्मेवारी कबूली है, उसमें सुक्खा दुनेके की हत्या के बाद जो क्लेम्स मान जैतो ने किए गए या फिर गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या में उसकी इन्वॉल्वमेंट, इन सभी कारणों को बताया गया है। इसी पोस्ट में जो टैगिंग की गई है उसमें एक नाम ध्यान देने वाला है, वो है सब्बा गोविंदगढ़। आपको शायद नहीं आइडिया होगा, लेकिन मेरे भी ध्यान में लाया गया है कि सब्बा गोविंदगढ़ ये वही शख्स है जिसका एक ऑडियो वायरल हुआ था। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में था, लॉरेंस बिश्नोई खुद कहता है कि मैं जेल में था, सोया पड़ा था, एक फोन आता है और एक ऑडियो वायरल हुआ था कि एक व्यक्ति जो कि लॉरेंस बिश्नोई को यह कहता है कि हमने ज्ञानी को मार दिया, ज्ञानी मतलब सिद्धू मूसेवाला। सो वो जो आवाज थी जिसको बाद में एजीटीएफ ने डिनाई किया था, एजीटीएफ ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई की आवाज नहीं है। इनफैक्ट वो जो ऑडियो था वो लॉरेंस बिश्नोई का ही था और जो व्यक्ति उसे कॉल कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही सब्बा गोविंदगढ़ था। सब्बा गोविंदगढ़ की लोकेशन इस वक्त विदेशों में बताई जाती है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी अमेरिका या कनाडा में होना चाहिए। और इस पोस्ट में उसको टैग किए जाने का मतलब यह है, जो मेरी जानकारी है, कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट इस वारदात में, क्योंकि ये सारे गैंगस्टर इकट्ठे चलते हैं, गोगी मान, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ तो खैर एक ही गैंग है, लेकिन सब्बा गोविंदगढ़ को हैशटैग करने का मतलब यही है कि अंडरवर्ल्ड में उसे उभारने की कोशिश है और उसका नाम उभारने की कोशिश है। और इस वारदात में भी सब्बा गोविंदगढ़ की लॉजिस्टिकल सपोर्ट, यानी कि उसके गैंगस्टरों, उसके क्रिमिनल्स द्वारा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया करवाई गई हो सकती है मान जैतो को कैप्चर करके उसका कत्ल करने में, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन पोस्टों में एक एक हैशटैग और एक एक इस्तेमाल किया गया जो शब्द है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी इस रिपोर्ट में मैंने आपको सब्बा गोविंदगढ़ के बारे में बताया, मान जैतो कौन था, उसका आपराधिक बैकग्राउंड क्या था, देवेंद्र बंबीहा गैंग के लिए वो कितनी बड़ी ताकत था। इस वक्त बंबीहा गैंग, लक्की पटियाल, पूपी राणा, इस गैंग और इनके साथ अलाइड जो कौशल चौधरी गैंग है उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने बात की थी सुक्खा दुनेके के कत्ल की, लेकिन सुक्खा दुनेके धीरे धीरे इनएक्टिव होता जा रहा था। उसके ऑपरेशनल कैपेसिटी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ऑपरेशनली वो इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि चिट्टे की नशे की आदत, एडिक्शन उसको लग चुकी थी। अपने गैंग में वो इररेलेवेंट होता जा रहा था। नो डाउट वो ड्रग्स की स्मगलिंग में और ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व था, लेकिन वो अपने अंडरवर्ल्ड के इस कामकाज को फोकस नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से क्रिमिनल्स उसके साथ टूटते जा रहे थे, उसका अपना नेटवर्क जो उसने खड़ा किया था। लेकिन मान जैतो उन चुनिंदा और बेहद खतरनाक शूटर्स में से एक था। पहले हम नीरज चस्का की बात करते रहे हैं, हमने हैरी मॉड का जिक्र किया था कुछ हफ्ते पहले अपनी रिपोर्ट में। मान जैतो, पुनीत जलंधर, ये कुछ ऐसे खतरनाक देवेंद्र बंबीहा गैंग के शूटर्स हैं जो कि अभी भी आजादी से घूम रहे थे और बहुत ही खतरनाक, बेहद खतरनाक थे अपने विरोधी गैंग्स और क्रिमिनल्स के लिए। सो जाहिरी तौर पर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी गैंग को इन शूटरों से एक बहुत बड़ा खतरा था और इनकी तलाश में वो पिछले कई सालों से लगे हुए थे। टू सम इट अप ऑल, मान जैतो की हत्या गोल्डी बराड़ द्वारा अपने भाई गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला है।
वो बदला जिसको उसने कई और लोगों को मारकर भी लेने के दावे किए हैं। लेकिन अक्सर उससे सवाल यही पूछा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला कैसे उसके भाई की हत्या में इन्वॉल्व था। असल में आज जिस शूटर को मारा गया है, ये गुरलाल बराड़ की हत्या करने वाला, उसको गोलियां मारने वाला, वो जो 2 शूटर आए थे नीरज अस्का के साथ, उनमें से एक था। इस हमले की, इस हत्या की पूरी डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं। आने वाले दिनों में अगर कुछ और सब्सटेंशियल, कुछ अलग डिफरेंट होगा तो मैं इसके बारे में अपडेट आपसे लेकर जल्दी साझा करूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपसे शेयर की है। और इस रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपडेट्स जैसे जैसे इमर्ज करेंगी वैसे वैसे मैं लेकर आऊंगा। तरन तारण के एसएसपी के तबादले को लेकर मेरी रिपोर्ट जो कि आज बननी थी वो आज नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट, तो उसको मैं आने वाले दिनों में आपके सामने जल्द लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो रिपोर्ट को देखने के लिए।